दिस लैपटॉप हैज़ अ प्रॉब्लम। सो ये लैपटॉप है मेरे पास HP का ओमेन एंड लास्ट कुछ टाइम से इस लैपटॉप में मेरे को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। सो कस्टमर केयर को कॉल करने से पहले मैं आपको प्रॉब्लम बता दूं तो इस लैपटॉप का जो ट्रैक पैड है उसका लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है वो फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं करता है। चलते चलते सडनली बंद हो जाता है, जो बटन है इसका वो काम करना बंद कर देता है एंड राइट साइड का जो पोर्शन है वो वर्क करते रहता है। सो मैंने ऑलरेडी सारे ड्राइवर्स को री इंस्टॉल करके देख लिया है, अपने ट्रैक पैड को दोबारा से इंस्टॉल किया है अनइंस्टॉल करके। तो लेट्स सी जब मैं कॉल करता हूं तो वो लोग क्या क्या चेंज करवाते हैं, वो लोग कैसे इन सारी चीजों को अपडेट करते हैं, वेदर मुझसे करवाएंगे या खुद से करेंगे या टेक्नीशियन भेजेंगे, वो हम लोग कॉल करने के बाद देखते हैं। पर आई थिंक पहले वो लोग सॉफ्टवेयर को सारी चीजों को अपडेट करेंगे एंड उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम परसिस्ट करता है तब जाकर फिर हार्डवेयर को चेंज करने के बारे में सोचा जाएगा। सो कस्टमर केयर को कॉल करने से पहले आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपके डिवाइस का सीरियल नंबर एंड प्रोडक्ट आईडी क्या है। सो सीरियल नंबर और प्रोडक्ट आईडी देखने के लिए या तो आप अपने डिवाइस का बॉक्स चेक कर सकते हो, लैपटॉप के बॉक्स के ऊपर में लिखा रहता है, या फिर आपके लैपटॉप के पीछे भी लिखा रहता है। तो इसमें नीचे में आपको कुछ कुछ डेटा लिखा हुआ दिखेगा, तो इसी में आपका सीरियल नंबर और प्रोडक्ट आईडी लिखा मिलेगा। तो जब आप कस्टमर केयर को कॉल करोगे तो वो लोग ये चीज आपसे पूछेंगे। सो ये सीरियल नंबर तो आपके कंप्लेन को रजिस्टर करने के लिए यूज होता है, पर अगर आपको वारंटी क्लेम करना है तो आपका डिवाइस वारंटी में होना भी चाहिए। तो वारंटी चेक करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, जिस भी कंपनी का आपके पास लैपटॉप है बस गूगल पे सर्च करो उस कंपनी का नाम एंड वारंटी चेक, उस पे आपको मिल जाएगा एंड यही सीरियल नंबर और प्रोडक्ट आईडी जब आप डालोगे तो आपका वारंटी डिटेल्स आ जाता है। तो उसमें आप देख सकते हो कि वारंटी कितना आपका बचा हुआ है। बट कंप्लेन हम लोग दोनों केस में कर सकते हैं। अगर आपका वारंटी में होगा तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा, और अगर आपका वारंटी में नहीं हुआ तो आपको पे करना पड़ेगा। सो किसी भी कंपनी का सर्विस सेंटर जो है उसका नंबर आप गूगल कर सकते हो। वैसे HP का सर्विस सेंटर का नंबर है 180025871770। तो हम लोग कॉल करते हैं एंड बाकी आप मेरे माइक से सुन सकते हो हमारी क्या बातें हो रही हैं। Thank you for calling HP Support. We would like to record this call for quality and training purposes. हमारे सभी प्रतिनिधि फिलहाल व्यस्त हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम कैसे मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? मेरे पास एक HP ओमेन लैपटॉप है जिसका ट्रैक पैड प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है। आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ जी, मेरा नाम रक्षित राज है। जी जी, ये सीरियल नंबर बता दीजिएगा मुझे। नहीं, नॉट F एस सिडनी। ओके सर जी, ऐसे बताइए कि इश्यू जो है टच पैड में आ रही है, थोड़ा मुझे एलाबोरेट कर सकते हैं क्या इश्यू है थोड़ा? तो सेटअप के अंदर को मैं रिजॉल्व करने के लिए आप चाहते हैं ये इश्यू आने का जी एक्सटर्नल माउस सही से चलता है सर? हाँ, एक्सटर्नल माउस परफेक्टली चलता है, मैं मेजरली उसी को यूज करता हूँ। सिस्टम आपके सामने है? हाँ जी, सिस्टम मेरे सामने है। विंडो बटन क्लिक करके वहाँ पे सिस्टम इंफॉर्मेशन लिखिए, सिस्टम इंफॉर्मेशन। हाँ जी, खुल गया। अभी होल्ड है। गूगल पे जाइए, गूगल पे लिखिए HP ड्राइवर। कि मैं एक्चुअली पहले एक बार बायोस अपडेट किया हूँ, फिर जब उन्होंने चेक किया तो उन्हें पता चला कि एक नया बायोस अपडेट आया हुआ है। देन मैं HP ड्राइवर्स के वेबसाइट पे गया एंड सीरियल नंबर डालने के बाद वहां से मैंने बायोस के ड्राइवर को डाउनलोड कर लिया एंड देन उन्होंने मुझे प्रॉपरली गाइड किया कि ड्राइवर को इंस्टॉल कैसे करना है। एंड लैपटॉप ऑन होने के बाद उन्होंने मेरे लैपटॉप का रिमोट एक्सेस मांगा। रिमोट दे दीजिए लैपटॉप का। सो उस रिमोट एक्सेस के थ्रू वो खुद से ही आपके लैपटॉप पे सारी चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम बायोस। बायोस के लिए आपको करना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें रिमोट एक्सेस से हो सकती है। गूगल पे जाकर लिखिए www.hp.com/123 एंड सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैंने अपने कैमरे को कवर कर लिया। इसमें आया डाउनलोडिंग द रेस्क्यू एपलेट। ओके कीजिए, हाँ ओके कीजिए, अलाउ कीजिए जी। यहाँ पर वेटिंग फॉर टेक्नीशियन आ रहा है। सो रिमोट एक्सेस लेने के बाद उन्होंने काफी कुछ चेंज किया। सो लेट्स सी कि मैं उसमें से कितनी सारी चीजों को खुद पर्सनली करता। तो सबसे पहले उन्होंने विंडोज अपडेट को चेक किया, जो कि यस आपको करना चाहिए। देन उन्होंने ऑप्शनल अपडेट में जाकर उसे अपडेट किया। वैसे जो अपडेट अवेलेबल था वो मेरे प्रॉब्लम से कंप्लीटली डिफरेंट था, तो ये एक नेसेसरी स्टेप नहीं है।
देन सपोर्ट असिस्टेंट में जाकर उन्होंने अपडेट किया एंड यहाँ पर मेरे पास एक डायग्नोस्टिक टूल नहीं था जो कि एचपी की तरफ से आता है। सो यस, अगर हमें डायग्नोस्टिक टूल को यूज करना है तो उसके लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट उन्होंने पावर सेटिंग्स में जाकर मेरे पावर सेटिंग्स को चेंज किया जो कि कंप्लीटली अनरिलेटेड है मेरे प्रॉब्लम से। देन डिवाइस मैनेजर में जाकर उन्होंने कुछ ड्राइवर्स को अनइंस्टॉल किया एंड यस, यहाँ पर उन्होंने मेरे ट्रैक पैड का माउस का ड्राइवर को अनइंस्टॉल किया एंड रीइंस्टॉल किया। ये पार्ट तो मुझे समझ में आया, और डिस्प्ले के ड्राइवर को उन्होंने अनइंस्टॉल किया जो कि एक कंप्लीटली अननेसेसरी चीज थी। एंड ड्राइवर्स को इंस्टॉल, अनइंस्टॉल या अपडेट करने के बाद हमें लैपटॉप को रीस्टार्ट करना पड़ता है। उन्होंने रीस्टार्ट भी किया एंड रीस्टार्ट करने के बाद जो रिमोट एक्सेस था वो अपने आप ही चालू हो गया। देन उन्होंने कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर एक इंपॉर्टेंट स्टेप किया जो कि है सिस्टम फाइल्स को स्कैन करना। सो इससे हम लोग अपने सिस्टम फाइल्स की इंटेग्रिटी को चेक कर सकते हैं एंड अगर कोई फाइल करप्ट हो गया होगा तो इस ऑप्शन से हम लोग उस फाइल को रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। सो उन्होंने लास्ट में सपोर्ट असिस्टेंट में जाकर ट्यून अप किया। पर्सनली आई डोंट लाइक कि कोई और मेरे लैपटॉप से कुछ डिलीट करे या फिर सेटिंग चेंज करे, बिकॉज मैं खुद से करता हूं। बट अगर आपको कंप्यूटर्स का ज्यादा आइडिया नहीं है तो आपके लिए ये स्टेप बेनिफिशियल हो सकता है। नाउ बैक टू आवर कॉल। कि अगर दोबारा नेक्स्ट टाइम ये इशू आता है तो क्या करना है? पहले तो आप अभी इसको डिसकनेक्ट कर दीजिए, रिमोट में कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिस्टम को भी रिस्टार्ट कीजिए। जैसे रिस्टार्ट बटन को हिट किए तुरंत बाद ही F2 बटन को टैप 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 करते रहना है। एंड अब उन्होंने हार्डवेयर डायग्नोस्टिक टूल को ओपन करने के लिए बोला एंड उन्होंने सही तरीके से गाइड भी किया कि हमें किस तरह से ओपन करना है। सो क्योंकि मेरा इशू ट्रैक पैड रिलेटेड था तो यहाँ पर हम लोग जो कंपोनेंट टेस्ट करेंगे वो है माउस एंड ट्रैक पैड का। वैसे मेरे केस में इससे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मेरा प्रॉब्लम हमेशा परसिस्ट नहीं करता है। सो इससे मेरा रिजल्ट कुछ नहीं निकल पाया। बट अगर आपका कोई कंपोनेंट खराब है तो इससे आप अपने कंपोनेंट को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप यूज कीजिए लैपटॉप में। कंप्लेंट रजिस्टर कर दिया, आपको मेल भी एक दिन से हो। जो भी हमारा प्रॉब्लम होता है उसके लिए एक केस नंबर हम लोग को एलोकेट किया जाता है एंड वो केस नंबर जो है आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको इसके रिगार्डिंग दोबारा कंप्लेन करना है या इसके आगे आपको कोई प्रोसेस करना है तो आपको उस केस नंबर को बताना होगा जब आप नेक्स्ट टाइम कॉल करोगे तो। दोबारा इश्यूज आता है तो ये केस नंबर आप बता दीजिएगा तो हम डायरेक्टली जो हार्डवेयर का अगर सस्पेक्ट लग रहा है हम हार्डवेयर रिप्लेस कर दें, क्योंकि ड्राइवर साइड में और कुछ पेंडिंग नहीं रहा। चलिए ठीक है, फिर तो मैं कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं दोबारा कॉल करूंगा, यही ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच। सो 44 मिनट का कन्वर्सेशन था एंड इट वाज अमेजिंग। इन्होंने सारे ड्राइवर्स को अपडेट किया, इनफैक्ट मेरा बायोस भी अपडेट किया बिकॉज जब लास्ट टाइम मैंने बायोस अपडेट किया था तब तक ये वर्जन आया हुआ नहीं था तो मुझे पता नहीं था कि एक नया वर्जन बायोस का लॉन्च हुआ है। सो कुछ दिन मैं लैपटॉप को यूज़ करके देखता हूं, अगर सॉफ्टवेयर इशू होगा तब ये प्रॉब्लम अपने आप ही सॉर्ट हो जाएगा। पर अगर ये प्रॉब्लम दोबारा होता है तो जैसे उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको कॉल करना है, अपना नंबर बताना है कंप्लेन का, सो वो सारे के बाद फिर ये वीडियो आगे मैं कंटिन्यू करूँगा एंड लेट्स सी कि हार्डवेयर इशू था या सॉफ्टवेयर इशू था। सो सी यू आफ्टर सम डेज। सो आई एम बैक। सो एक मंथ से मैं अपने लैपटॉप को टेस्ट कर रहा हूं एंड लास्ट एक महीने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। सो मोस्ट प्रोबेबली मेरा जो प्रॉब्लम था वो मेरा बायोस था। सो वैसे ये मेरी गलती है, मुझे एक बार बायोस फिर से चेक कर लेना चाहिए था, बट अगर मैं खुद से कर लेता तो फिर ये वीडियो कैसे बनता। सो मुझे तो वारंटी क्लेम करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, मेरा हार्डवेयर चेंज नहीं करना है। बट अगर आपको नीड है तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं क्योंकि मैंने 2 बार पहले भी वारंटी क्लेम किया है, इस लैपटॉप में नहीं, मेरे डिफरेंट लैपटॉप में। सो अगर आपका सॉफ्टवेयर के बाद भी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है तो आपके पास 2 ऑप्शंस है। नंबर 1, अगर आपके वारंटी में ऑन साइट का सपोर्ट अवेलेबल है तो आप कस्टमर सर्विसेज को कॉल करेंगे, देन उस पर जो केस नंबर दिया हुआ है आप उन्हें देंगे तो वो एक टेक्नीशियन को अपॉइंट कर देंगे आपके पास विजिट के लिए। फिर टेक्नीशियन आके आपके हार्डवेयर को चेक करेंगे एंड अगर उसमें प्रॉब्लम मिलेगा तो फिर वो एक नया पार्ट को ऑर्डर करके आप में रिप्लेस कर देंगे। सो ये है ऑन साइट का केस। बट अगर आपके कंपनी में या आपके वारंटी में ऑन साइट का सपोर्ट नहीं है देन इन दैट केस आप अपने लैपटॉप को सर्विस सेंटर लेकर जा सकते हो एंड वहां पर आपका वारंटी क्लेम हो जाएगा। मोस्टली सारे मेजर सिटी में आपको सर्विस सेंटर का सपोर्ट मिल जाता है एंड अगर आपका लैपटॉप वारंटी में होगा तो ऑब्वियसली आपको उसके लिए पे नहीं करना है, बट अगर वारंटी में नहीं होगा तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। सो दैट्स इट। सो यही सारी चीजें हैं जो कि हम लोग वारंटी क्लेम करने में करते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो। सो सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए बाय बाय।